हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। देखिए, आज हम जानेंगे मल्टीप्लेक्सर के बारे में। ओके, तो देखिए मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट सेलेक्ट बाइनरी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी इनपुट लाइन्स एंड डायरेक्ट इट इनटू अ वन आउटपुट लाइन। देखिए, इसकी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, मल्टीप्लेक्सर जो हमारा होता है उसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये है हमारा मल्टीप्लेक्सर जिसे हम लोग सिंपली MU X से रिप्रेजेंट करते हैं, मक्स से। देखिए, इसमें क्या होता है, मैनी इनपुट लाइंस होती हैं, ठीक है। बहुत सारी इसमें क्या होती है, इनपुट लाइंस होती हैं और आउटपुट क्या होती है, सिर्फ हमें एक आउटपुट मिलता है। मान लीजिए इनपुट है I0, I1, I2, IN-1 तक, तो हमें एक आउटपुट मिलता है। तो वही हमारी डिफिनेशन है, मल्टीप्लेक्सर एक हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट है और दैट सेलेक्ट बाइनरी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो हमारा क्या करता है, बाइनरी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो हमारे इनपुट्स हैं वो बाइनरी नंबर्स में होंगे, 0 0 1 0 इस टाइप से कुछ होंगे, 1 0 0 0। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, बाइनरी ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उसे क्या कर देता है, डायरेक्ट इनटू अ वन आउटपुट, तो हमें एक आउटपुट दे देता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। इट इज अ सिंपली अ डाटा सेलेक्टर। इसे हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से ये हमारा डाटा सेलेक्टर है। ओके, तो ये जो हमारा मल्टीप्लेक्सर है एक तरह का डाटा सेलेक्टर होता है और इसमें हमारे पास कुछ सेलेक्टर लाइंस भी होती है। मान लीजिए ये S0 है, ये S1 है, सिंपली ऐसे ही SN-1 तक हमारे पास कुछ सेलेक्टर लाइंस भी होती हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर। हमने फर्स्ट लाइन बोली, मल्टीप्लेक्सर हमारे क्या होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं। अब आप सोचेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं हमारे। देखिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं, हमने दो तरह के सर्किट पढ़े हुए हैं। फर्स्ट हमारा होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सेकेंड हमारा क्या होता है, सीक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। तो देखिए, कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, ये है हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसमें जब हम इनपुट देते हैं तो जो हमें आउटपुट मिलता है वो सिर्फ इनपुट पर डिपेंड करता है। ओके, बट जो हमारे सीक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट में अगर हम, ये है हमारा सीक्वेंशियल सर्किट। ओके, इसमें जो हम इनपुट देते हैं तो जो हमें आउटपुट मिलता है वो सिर्फ इनपुट पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इसकी मेमोरी पर भी डिपेंड करता है या प्रीवियस आउटपुट पर भी डिपेंड करता है। ओके, तो इसे हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल सर्किट, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो जो मल्टीप्लेक्सर है हमारा, मल्टीप्लेक्सर हमारा कैसा है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है। ओके, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लेक्सर। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। मल्टीप्लेक्सर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है दैट सेलेक्ट बाइनरी ऑफ इंफॉर्मेशंस from many input lines and direct it into a one output line। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सर। ओके, तो चलिए आज हम देखेंगे 2:1 मल्टीप्लेक्सर को कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं 2:1 मल्टीप्लेक्सर। जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन हमने ले लिया हुआ है, 2:1 मल्टीप्लेक्सर मतलब मक्स। ओके, तो देखिए 2:1 मल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या है, 2:1 मल्टीप्लेक्सर का मतलब है जैसे हमारे पास 2 इनपुट होंगे और 1 क्या होगा हमारे पास, आउटपुट। तो इसे हम बोलेंगे 2:1 मल्टीप्लेक्सर। तो पहले लिखी हुई संख्या हमारी कैसी है, इनपुट को रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरी वाली हमारे आउटपुट को। तो अगर हम मल्टीप्लेक्सर का डायग्राम बनाएं तो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया हमारा मल्टीप्लेक्सर। और ये कौन सा मल्टीप्लेक्सर है, 2:1 मल्टीप्लेक्सर। ओके, तो 2:1 मल्टीप्लेक्सर है, इसमें हमने कितने इनपुट दे रखे हैं, चलिए, तो इसमें हमारे पास 2 इनपुट लाइंस है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 इनपुट बना लेंगे और इनपुट के नाम रखेंगे I0 और I1। ओके, और फिर हम बनाएंगे इसमें आउटपुट। आउटपुट कितने हैं, 1 आउटपुट है, 1 आउटपुट हो गया हमारा, जो कि है Y से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हम मल्टीप्लेक्सर में सेलेक्टर लाइंस भी लगाते हैं। क्या करते हैं, हम मल्टीप्लेक्सर में सेलेक्टर लाइंस का भी यूज करते हैं। अब ये सेलेक्टर लाइंस हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सेलेक्टर लाइंस भी हमें दिखानी जरूरी होती है। तो देखिए, सेलेक्टर लाइंस को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आप डायग्राम बना लेंगे, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड में आप निकालेंगे कि इस डायग्राम के लिए यहाँ पे जो हम सेलेक्टर लाइन यूज करेंगे वो कितनी आएंगी। तो देखिए, फॉर्मूला होता है सेलेक्टर लाइन के लिए, n = 2⁴s। यहाँ पे n क्या है हमारा, n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं और s क्या है हमारा, s नंबर ऑफ सेलेक्टर लाइंस। ओके, तो देखिए S हमारा क्या है, नंबर ऑफ सेलेक्टर लाइंस।
तो इनपुट हमारे कितने हैं, 1 और 2, 2 इनपुट हैं, तो n इज इक्वल्स टू 2 हो गया, 2 की पावर s ऐसे ही लिख दिया, इसकी पावर 1 है, मतलब s इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा हमारा। तो कितनी सेलेक्टर लाइंस हमें लेनी है, ओनली 1, तो इसका नाम हम रख देंगे S0। तो ये हमारा पूरा सर्किट मल्टीप्लेक्सर का तैयार हो गया। तो इसे हम लोग बोलते हैं 2:1 मल्टीप्लेक्सर, और इसमें हमने सेलेक्टर लाइन भी निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल बनाएंगे मल्टीप्लेक्सर 2:1 मल्टीप्लेक्सर के लिए। चलिए देखते हैं ट्रुथ टेबल अब हम कैसे बनाएंगे। ट्रुथ टेबल जो हम बनाएंगे वो S0 के बेसिस पे बनाएंगे। S0 मतलब सेलेक्टर लाइन, सेलेक्टर लाइन के बेसिस पे बनाएंगे। हमारा सेलेक्टर लाइंस कितनी है, एक ही सेलेक्टर लाइन है। अगर एक सेलेक्टर लाइन है तो मान लीजिए हम कितनी वैल्यूज, बाइनरी नंबर में कितनी वैल्यूज ले सकते हैं, एक इनपुट है हमारा मान लीजिए, तो उसमें हम कभी 0 ले सकते हैं या तो 1 ले सकते हैं, क्योंकि 2 ही हमारे पास बाइनरी नंबर्स होते हैं। तो या तो हम 0 लेंगे या 1 लेंगे। तो अगर हम कहें कि आप बनाइए, तो जो हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे वो सेलेक्टर लाइन के बेसिस पे बनाएंगे। तो इसमें इनपुट हमारा क्या हो जाएगा, S0 हो जाएगा। S0 की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 0 और 1, ओनली 2 वैल्यूज पॉसिबल है। आउटपुट हमारा क्या मिलेगा, हमें Y मिलेगा। ठीक है, देखिए डायग्राम से हम देखते हैं। मान लीजिए जब हमने S0 को 0 दिया, 0 या 1 दो वैल्यूज पॉसिबल है। जब 0 देंगे तो जो I0 है हमारा, वो हमारा इससे आके जुड़ जाएगा सेलेक्टर लाइन से, और हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, I0 मिल जाएगा। लेकिन जब हम 1 देंगे वैल्यू, तो हमारा ये I1 से जुड़ जाएगी सेलेक्टर लाइन, फिर ये इससे हट जाएगी। यहाँ पे ये आउटपुट हमें नहीं मिलके ये आउटपुट मिलेगा। तो हम ये लाइन हमारी I1 की इससे जुड़ जाएगी, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, I1 मिलेगा। तो फर्स्टली जब 0 वैल्यू होगी तो I0 मिलेगा, और जब सेकेंडली जब हमारा I1 क्या होगा, सॉरी S0 क्या होगा, 1 होगा, तो हमारी इन आउटपुट में क्या मिलेगा, I1 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, तो हमारा यहाँ पे हमें I0 मिल जाएगा और यहाँ पे हमें मिल जाएगा I1। तो ये हो गई हमारी ट्रुथ टेबल। तो अब इस ट्रुथ टेबल की बेसिस पर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो y इज इक्वल्स टू आउटपुट है हमारा S0, और हम जानते हैं 0 और 1 दो बाइनरी नंबर्स होते हैं, 0 और 1 दो बाइनरी नंबर्स होते हैं। अगर मान लीजिए 1 को हमने a से रिप्रेजेंट किया, तो ये से कैसे करते हैं, a बार से। ठीक है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये आप जानते होंगे। तो मान लीजिए ये हमारी S0 की वैल्यूज है, तो ये हमारा क्या होगा, 0 है, मतलब S0 बार है, तो हमें क्या मिला, I0 मिला, प्लस अब ये क्या है, S0 है, तो हमें आउटपुट में क्या मिला, I1 मिला। तो ये हमारी हो गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बेसिस पर हम मल्टीप्लेक्सर के लिए डायग्राम प्लॉट करेंगे। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से, तो ये जो हमारे हैं ये डॉट प्रोडक्ट से हैं। तो y इज इक्वल्स टू, अगर a डॉट b होता है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम क्या, कौन सा गेट बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एंड गेट। तो यहाँ पे भी जो है हमारा, वहाँ यहाँ पे भी हमने एंड गेट का यूज किया हुआ है, मगर ये एंड गेट और ये एंड गेट का यूज किया है, इनके बीच में हमने किसका यूज किया है, प्लस का यूज किया है। मतलब ये कौन सा गेट होगा हमारा, और गेट। अगर आप जानते हो तो और गेट क्या होता है, और गेट के लिए जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो होता है हमारा a प्लस बी। ओके, तो ये हमारा एंड गेट और गेट, दो गेट का यूज किया गया है। तो डायग्राम को बनाने के लिए हमें गेट का पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सा गेट यूज किया गया है। ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक है, आपने पढ़ा होगा। तो चलिए अब इस पर हम बनाते हैं डायग्राम। तो सबसे पहले हमें चाहिए S0 और S0 बार। तो देखिए सबसे पहले आप S0 बना लीजिए। ओके, मान लीजिए ये S0 हो गया, S0 की लाइन हो गई। अब दूसरी हमने क्या करा, नॉट गेट लगा दिया। ये जो लाइन हो गई वो S0 बार ही हो गई। देखिए नॉट गेट क्या होता है, नॉट गेट अगर आप जानते हैं तो क्या होता है, जब हम 0 इनपुट देते हैं तो हमें 1 मिलता है, जब हम 1 देते हैं तो 0 मिलता है, मतलब रिवर्स मिलता है, उल्टा मिलता है। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉट गेट। तो उसी तरह से S0 दिया, तो S0 बार अगर हमें चाहिए था तो हमने नॉट गेट लगा दिया। ओके, तो ये हमारी ऐसे करके आप लाइनें दो लंबी कर लीजिए। अब यहाँ पे हमने कितने गेट यूज किए गए हैं, यहाँ पे हमने यूज किया एक एंड गेट और यहाँ पे दूसरा एंड गेट। तो दोनों एंड गेट यहाँ पे आप बना लीजिए। एंड गेट कुछ इस तरह बनता है। ओके, तो ये हमारे हो गए दोनों एंड गेट। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों एंड गेट जाके किससे जुड़े हुए हैं, दोनों एंड गेट जाके जुड़े हुए हैं और गेट से। तो मान लीजिए ये दोनों एंड गेट हमने भेज दिया और गेट में, और फिर यहाँ से हमें मिल जाएगा y, आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी तो हमने कुछ दिया हुआ है। देखिए अगर हम देखें फर्स्ट जो एंड गेट है उसमें हमने क्या दिया हुआ है, फर्स्ट एंड गेट में हमने दे रखा है S0 बार I0। ठीक है, S0 बार और I0 दे रखा है। तो S0 बार हमने यहाँ से इनपुट में दे दिया, और I हमने क्या दे रखा है, I0 दे रखा है। ठीक है, तो हम I0 एक इनपुट बनाएंगे और यहाँ पे दे देंगे। ये हो गया हमारा एंड गेट को दो इनपुट मिल गए। अब दूसरे वाले में हमने क्या कर रखा है, एक को हमने दे रखा है S0। तो ये देखिए ये S0 है, S0 की लाइन से हमने उठाया
यहाँ पे दे दिया, ठीक है। और हमने दूसरा इनपुट क्या दे रखा है, आई दे रखा है, तो आई हमने यहाँ पे एक आई ये मान लिया और ये हमने दूसरा इनपुट दे दिया। तो ये दूसरा एंड गेट हो गया जिसे दोनों इनपुट दे दिया और ये दोनों एंड गेट जाके हमारे कनेक्टेड हैं और गेट से। सिंपली ये और गेट से कनेक्टेड हो जाएंगे हमारे और हमें आउटपुट में y मिलेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल्स टू S0 बार I0 प्लस S0 I1। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से प्लॉट हो जाएगा। आई होप आपको 2:1 मल्टीप्लेक्सर समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसके 4:1 मल्टीप्लेक्सर किस तरह से बनते हैं, 8:1 मल्टीप्लेक्सर किस तरह से बनते हैं और उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करूंगी, तो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।